हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए अपन अब बात करेंगे कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ ऑन द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट इन अबाउट 60 वर्ड्स। कि क्या है, एक 60 शब्दों में मेरा प्रिय त्योहार जिसको मैं पसंद करता हूँ उसके ऊपर आपको क्या है 60 शब्दों में मेरा प्रिय त्योहार जो है उसके ऊपर आपको 60 शब्दों में क्या है एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो अपना टाइटल होगा द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, मेरा प्रिय त्योहार, कि मेरा सबसे अच्छा त्योहार कौन सा वो टाइटल है, उसके ऊपर अपने को क्या है एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो अपन शुरू करते हैं। द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट इज दिवाली। तो मेरा सर्वाधिक प्रिय त्योहार है और दिवाली है। इट इज माई फेवरेट फेस्टिवल, यह मेरा प्रिय त्योहार है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये किसका त्योहार है, ये दीपावली प्रकाश का त्योहार है, यह प्रकाश का त्योहार है। पीपल क्लीन एंड व्हाइट वॉश देयर हाउसेस एंड शॉप्स, लोग अपने घरों और दुकानों को साफ करते हैं और व्हाइट वॉश करते हैं, इनकी सफेदी करते हैं। दे परचेज न्यू थिंग, वे नई चीजें खरीदते हैं, जैसे कि लाइक न्यू ड्रेस, नई पोशाकें, स्वीट्स मिठाइयाँ, डेकोरेशन आइटम और सजावटी सामान इत्यादि। दे डेकोरेटेड देयर हाउस, वे अपने घरों को सजाते हैं। एंड शॉप विद, वे अपने घरों और दुकानों को लाइटेड लैंप्स, प्रज्वलित दीपों से, कैंडल और बल्ब से सजाते हैं। दे वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, वे लक्ष्मी धन की देवी की पूजा करते हैं। दे वर्शिप, वे लक्ष्मी की पूजा करते हैं। द वर्शिप ऑफ गॉड, जो किसकी देवी है, धन की देवी की पूजा करते हैं। चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स, बच्चे और बड़े फायर क्रैकर्स क्या करते हैं, पटाखों को जलाते हैं। एंड एंजॉय स्वीट्स, और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। एवरीबडी लुक्स वेरी हैप्पी, प्रत्येक खुश दिखाई देता है, यानी कि हर कोई खुश दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया अपना द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, इसके ऊपर अपना 60 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हो गया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट इज दिवाली, मेरा सर्वाधिक प्रिय त्योहार दीपावली है। इट इज माई फेवरेट फेस्टिवल, यह मेरा प्रिय त्योहार है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, यह प्रकाश का त्योहार है। पीपल क्लीन एंड व्हाइट वॉश देयर हाउस एंड शॉप्स, तो क्या कहते हैं, पीपल क्लीन एंड व्हाइट वॉश देयर हाउस एंड शॉप्स, लोग साफ क्या करते हैं, लोग अपने मकानों, अपने घरों और दुकानों को साफ करते हैं और सफेदी करते हैं। दे परचेज न्यू थिंग्स, वे नई चीजें खरीदते हैं, जैसे कि क्या है, नई पोशाकें, स्वीट्स मिठाइयाँ, डेकोरेशन थिंग्स, सजावटी सामान इत्यादि। दे डेकोरेटेड देयर हाउसेस एंड शॉप्स विथ लाइटेड लैम्प, कैंडल, बल्ब्स, और वे अपने घरों और दुकानों को दीप प्रज्वलित करके कैंडल्स और बल्ब से सजाते हैं, मोमबत्तियों और बल्ब से सजाते हैं। दे वर्शिप लक्ष्मी, दे वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, वे धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे, एंड बड़े, बच्चे और बड़े फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं। एंड एंजॉय स्वीट्स, और किसका आनंद लेते हैं, मिठाइयों का आनंद लेते हैं। एवरीबडी लुक्स वेरी हैप्पी, प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति खुश दिखाई देता है। इस प्रकार से ये क्या अपना हो गया द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, इसके ऊपर ये अपना 60 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको ये क्या करना है, ये लर्न भी करना है और राइट भी करना है, क्योंकि ये आपके क्या है
4 जो 60 वर्ड्स का आएगा वो तो आपका आएगा 4 नंबर का, और 80 वर्ड्स का जो आएगा वो मैंने पीछे ही बताया था वो आएगा अपना 5 नंबर का। तो ये टॉपिक कितने, ये 9 नंबर का टॉपिक होगा आपके बोर्ड पैटर्न, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, यानी कि बोर्ड पैटर्न के अनुसार अपने कितने नंबर का टॉपिक हो जाएगा, 9 नंबर का टॉपिक होगा। तो ये आपको क्या है, मस्त बहुत ही जरूरी है आपको याद करने का है, ठीक है। तो इसके बाद में मैं नेक्स्ट बताता हूं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, तो अपन क्या देखने वाले हैं, राइट ए पैराग्राफ। राइट ए पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फार्मर इन अबाउट 60 वर्ड, कि भारतीय किसान के ऊपर 60 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखी है। तो अपना हेडिंग हो गई एन इंडियन फार्मर, भारतीय किसान। तो भारतीय किसान की क्या स्थिति है, कैसे क्या करता है, कब खेत में जाता है, कब फसल काटता है, और उसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ अपने माइंड में आ जाना चाहिए। जब अपन क्या है, इंडियन फार्मर यानी भारतीय कृषक या किसान के ऊपर क्या है कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो अपने माइंड में ये चीजें आनी चाहिए। तो क्या है, एन इंडियन फार्मर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि भारतीय किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है, भारतीय किसान जो है, इंडियन फार्मर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बैकबोन में सबके रीढ़, कि भारतीय किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन है। He leads a simple but very tough life, वह सिंपल और बहुत कठिन जीवन जीता है। He goes to his field early in the morning, वह अपने खेतों में सुबह जल्दी जाता है, या वह अपने खेतों में प्रातः जल्दी जाता है। He tills the land, वह भूमि को जोतता है, and sows seeds, और बीजों को बोता है। He look after crop, वह अपने फसल की देखभाल करता है, and harvest मीन्स काटना। It when it ripen, वह अपनी फसलों की देखभाल करता है, जब वह पक जाती है उन्हें काट लेता है। But most of Indian farmers, किंतु भारत के अधिकतर किसान, मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर, भारत के अधिकतर किसान आर पुअर, गरीब हैं, किंतु भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं। दे आर नॉट एबल टू बाय गुड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर होते हैं उर्वरक, जो खाद होती है वो, ट्रैक्टर, गुड सीड्स, अच्छे बीज, ट्यूबल एक्सेट्रा। बिकॉज लेक ऑफ मनी, कारण क्या है, पैसे की कमी, लेक ऑफ मनी। दे आर नॉट एबल टू बाय गुड फर्टिलाइजर, वह अच्छे उर्वरक नहीं खरीद सकता, ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता, अच्छे बीज नहीं खरीद सकता, ट्यूबवेल नहीं खरीद सकता। कारण क्या है, बिकॉज लेक ऑफ मनी, वह पैसे की कमी के कारण क्या अच्छे फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, अच्छे बीज, ट्यूबवेल नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, गवर्नमेंट यानी सरकार को उसकी स्थिति सुधारने के लिए, हिज कंडीशन यानी कि उसकी स्थिति, किसकी, इंडियन फार्मर भारतीय किसान की स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, शुड टेक स्टेप्स, कदम उठाने चाहिए, कि भारत सरकार क्या है, सरकार को उसकी स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। तो क्या हो गए, ये अपना हो गया इंडियन फार्मर भारतीय किसान, उसके ऊपर क्या होगा, एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा। एन इंडियन फार्मर, दोबारा से रिपीट करता हूँ, एन इंडियन फार्मर इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और फिर क्या करते हैं, ही लीड्स
he leads a simple and but tough life. वह साधारण, वह सिंपल यानी कि साधारण किंतु कठोर जीवन जीते हैं। He goes to his field early. वह अपने खेतों में जल्दी जाता है। कब जल्दी जाता है? In the morning. वह प्रातः यानी कि वह सुबह खेतों में जल्दी जाता है। He tills the land. वह भूमि को जोतता है। And sows seeds. और बीज बोता है। He look after the crops. वह फसल की देखभाल करता है। And harvest it when it ripen. जब वह पक जाती है, रिपन यानी कि पकना, रिपन जब वह पक जाती है तो क्या कर लेता? हार्वेस्ट कर लेता, उसकी कटाई कर लेता है। बट मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर, किंतु अधिकतर किसान क्या है? आर पुअर, गरीब हैं। दे आर नॉट एबल टू बाई गुड फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स, गुड सीड्स एंड ट्यूबल इत्यादि एक्सेट्रा बिकॉज लैक ऑफ मनी, कि वे पैसे की कमी के कारण या धन की कमी के कारण अच्छे उर्वरक, ट्रैक्टर, अच्छे बीज, ट्यूबल इत्यादि नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप इम्प्रूव हिज कंडीशन। उसकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन शॉर्ट पैराग्राफ में देखने वाले हैं द रेसेस पीरियड। क्या है? द सीन ऑफ रेसेस पीरियड। इसके ऊपर अपने को एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इन अबाउट 60 वर्ड। क्या? राइट ए पैराग्राफ ऑन द सीन ऑफ रेसेस पीरियड इन अबाउट 60 वर्ड। क्वेश्चन क्या है कि एक मध्य अवकाश के दृश्य के ऊपर 60 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। तो अपने को उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। किसके ऊपर? द सीन ऑफ रेसेस पीरियड यानी कि मध्य अवकाश का समय। तो क्या है? द सीन ऑफ रेसेस पीरियड इज ऑलवेज अम्यूजिंग। द सीन ऑफ रेसेस पीरियड की यानी कि मध्य अवकाश का दृश्य है वो क्या होता है? ऑलवेज अम्यूजिंग, हमेशा मनोरंजनकारी होता है। इट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स। यस स्टूडेंट यानी कि यह विद्यार्थी क्या है? इट हैज सिग्निफिकेंस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यह स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आफ्टर द फोर्थ पीरियड, चौथे क्लास के उपरांत क्या है? आफ्टर द फोर्थ पीरियड, चौथे क्लास के पश्चात वी हैव रेसेस पीरियड फॉर हाफ एन आवर, कि चौथे क्लास के उपरांत मध्य अवकाश होता है। मध्य अवकाश आधे घंटे का होता है। ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड, मध्य अवकाश के समय टीचर्स गो टू स्टाफ रूम। मध्य अवकाश के दौरान टीचर्स है, अध्यापक है, वो स्टाफ रूम में चले जाते हैं एंड टेक देयर लंच और अपना भोजन लेते हैं। स्टूडेंट टेक देयर लंच, विद्यार्थी अपना भोजन इन द क्लासरूम और इन द प्लेग्राउंड, विद्यार्थी अपना भोजन कक्षा या प्लेग्राउंड में लेते हैं। यानी कि विद्यार्थी हैं वो अपना भोजन कहाँ खाते हैं? या तो कक्षा में या फिर क्या है? प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में। इट रिफ्रेश बोथ, ये दोनों को तरोताजा करता है। किसको? टीचर्स को, अध्यापकों को और स्टूडेंट्स को। क्या? इट रिफ्रेश बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स,
यह विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों को तरोताजा करता है। इट फिल विथ न्यू एनर्जी टू स्टूडेंट्स एंड टीचर अगेन। यह विद्यार्थियों और अध्यापकों में पुनः नई ऊर्जा का संचार करता है या पुनः नई ऊर्जा भर देता है। क्यों? क्योंकि जो आधे घंटे का अवकाश होता है उसमें क्या है, माइंड और फिजिकली क्या है, रिलैक्स रहते हैं। तो टीचर्स नेक्स्ट पीरियड में आएंगे तो नई ऊर्जा के साथ आएंगे, नए उत्साह के साथ आएंगे। तो इस प्रकार से अपना ये क्या हो गया, ये एक सीन होगा, द सीन ऑफ रेसेस पीरियड। कि रेसेस पीरियड यानी कि मध्य अवकाश का जो समय है उसमें 60 वर्ड्स का क्या हो गया, ये अपना पैराग्राफ हो गया है। तो इसको एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। द सीन ऑफ रेसेस पीरियड इज ऑलवेज अम्यूजिंग। कि मध्य अवकाश का समय हमेशा ही मनोरंजन माना होता है। इट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। इट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, कि ये विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आफ्टर द फोर्थ पीरियड, चौथे कालांश के उपरांत या चौथे कालांश के बाद, वी हैव रेसेस पीरियड फॉर हाफ एन आवर। हमें आधे घंटे का मध्य अवकाश मिलता है। ड्यूरिंग द रेसेस पीरियड, मध्य अवकाश के दौरान, टीचर्स गो टू स्टाफ रूम। टीचर्स कहाँ चले जाते हैं, टीचर्स गो टू स्टाफ रूम। टीचर स्टाफ रूम में चले जाते हैं यानी कि अध्यापक स्टाफ रूम में चले जाते हैं। एंड टेक देयर लंच, और अपना भोजन लेते हैं। स्टूडेंट टू टेक देयर लंच, स्टूडेंट भी अपना भोजन करते हैं। कहाँ, इन द क्लासरूम, कक्षा में या फिर खेल के मैदान में। इट रिफ्रेशेस मीन्स तरोताजा, बोथ दोनों को, टीचर एंड स्टूडेंट्स, यह है विद्यार्थियों और अध्यापकों को। क्या है, इट रिफ्रेशेस बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यह अध्यापकों और विद्यार्थियों को दोनों को तरोताजा करता है। इट फिल विथ न्यू एनर्जी, इसमें क्या है, नई ऊर्जा मिलती है। किनको, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अगेन। तो इसमें क्या है, इट किसके लिए है, रिसेस पीरियड के लिए है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या है, इट फिल विथ न्यू एनर्जी, इसमें नई ऊर्जा मिलती है विद्यार्थियों और अध्यापकों को पुनः या दोबारा क्या है, नई ऊर्जा मिलती है। तो अगेन यानी कि पुनः, टीचर्स अध्यापक विद्यार्थियों, न्यू एनर्जी नई ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अपना द सीन ऑफ द रेसेस पीरियड हो गया।